हमारे ग्रंथों में दो अवस्थाएं बताई गई हैं। एक अवस्था है जिसको कहते हैं आतुर और एक अवस्था है दुखी। तो ज़्यादातर संन्यास लेने वाले ये दो अवस्थाओं से आते हैं। तो एक आतुर है कि नहीं धर्म में कुछ करना है, और या तो अब जो आतुर हैं वो आतुर क्या धर्म तक पहुंचते हैं? क्योंकि अब बहुत सारे संगठन हो गए, अगर वो किसी संगठन में आके रुक गए और उसी के कार्य में लग गए तो ज़रूरी नहीं है कि उनकी आतुरता कंप्लीट हो। आतुरता क्या है? अंततोगत्वा धर्म में कोई भी व्यक्ति आएगा वो क्या जानना चाहेगा? अंतिम सत्य, परमात्मा कौन? परमात्मा कौन है? तो परमात्मा कौन है ये बताने के लिए उसको सही जगह पहुंचना होगा। और चूंकि ये सारी चीज़ें देखिए बड़ी सब्जेक्टिव हैं, आपके सामने कोई आए और वो आपके माथे पे यहाँ छुए और आंख बंद करा के कहे महसूस करो महसूस करो महसूस करो, तो आपको महसूस होने लगेगा और फिर कहेंगे देखो यही परमात्मा है। तो इसीलिए वो सत्य जो है ना, वहाँ तक पहुँचने की यात्रा महाकुंभ में, और ये धर्म में हमेशा से कहा गया है कि अगर आप में आतुरता है, दुखी भाव ये होता है कि भाई आप जीवन की किसी परिस्थिति से दुखी हो गए और फिर आप धर्म की ओर अभिमुख हुए, तो वो भी कोई बुरी अवस्था नहीं है। तुलसीदास पत्नी से दुखी हो गए थे, तो वो भी एक अवस्था है। लेकिन मेरा यही मानना है कि जब महाकुंभ जैसे जो अवसर है, तो एक चीज़ तो इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई नहीं बताता इतना बड़ा मेला कैसे सजा, एक एक चीज़ को बताया जाना चाहिए। जिस दिन स्नान होता है उस दिन पूरा देश देख लेता है जी। पर 2 महीने पहले 6 महीने पहले से तैयारियां चल रही हैं। दूसरा, अखाड़ों में क्या चल रहा है। तीसरा, दान और सेवा। कुंभ में बड़ी सेवा होती है, अद्भुत सेवा। देश भर से दुनिया भर से लोग आते हैं, उसके लिए लोग आते हैं, संस्थाएं आती हैं। हाँ, संस्थाएं आती हैं। आज 10,000 संस्थाओं की लिस्ट नहीं है किसी के पास, मीडिया हाउस के पास, और कोई प्रशासन के पास जाके मांगता भी नहीं है। मैं प्रयागराज प्राधिकरण के ऑफिस गया 4 दिन पहले रात को, जो इस समय मेला अधिकारी हैं, क्योंकि अब प्रयागराज को इस बार जिला बना दिया, डीएम हो गया वहाँ का। उनके ऑफिस के बागे लाइन लगी हुई थी। ये कोई पत्रकार जाके ये तो पूछे कि सर ये तो बताइए संस्थाएं आई कौन कौन है, मुझे रिपोर्ट करनी है। क्यों नहीं देगा वो आपको रिपोर्ट? तो अभी बस हम 13 अखाड़े हैं, ये शंकराचार्य हैं, क्योंकि सबको कुंभ के रंग दिखाने हैं ना। यहीं पे प्रॉब्लम नहीं, ऐसा नहीं, ये स्टोरीज मैं बता रहा हूं, जब ये एनजीसी डॉक्यूमेंट्री कर देगा तो सबको पसंद आने लगेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर, द मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया और दिस मेला। उतने चलने की मेहनत नहीं करनी ना, उतना एफर्ट नहीं करना, तो जो सामने दिख जाए बस वो कवर। वही बात है। तो ये गलती रिपोर्टर की भी है, चैनल की भी है, कि वो इसे समझ नहीं पा रहा कि ये कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है। मेकिंग ऑफ द मेला इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ, एंड ब्रेकिंग ऑफ द मेला ऑल्सो। 26 फरवरी के बाद कोई नहीं जाएगा, पर मेला टूट के जमीन बन जाएगा 1 महीने के अंदर। सही बात है। एक एक विजुअल आप सोचिए, क्या वायरल नहीं हो सकते हैं वो विजुअल? बिल्कुल हो सकते हैं। इस देश में लोग बाहुबली मूवी और उसके सेट्स को लेकर मतलब इतनी चर्चाएं, इतने बड़े बड़े शोज और डिस्कशंस कर लेते हैं। यहाँ रियल लाइफ आपके सामने एक पूरी मतलब टेम्पररी सिटी 5,000 करोड़ की का शहर जमींदोज हो जाएगा। मतलब पहले वो बना और अब वो जमींदोज खत्म, जमीन हो जाएगी। हाँ, अगले कुंभ तक के लिए, और बरसात आएगी तो वहाँ पानी बहेगा। ये फैसिनेटिंग क्यों नहीं है, मुझे आज तक नहीं समझ आता लोगों को। इसी तरह मेले में सन्यासी बनाने की परंपरा रही है। मेले में बैरागी लोग भी आते हैं, उदासीन लोग भी आते हैं। अब कितना फैसिनेटिंग है, गुरु नानक जी के बेटे थे श्री चंद जी, जिन्होंने बड़ा उदासीन बनाया, और वो बड़ा उदासीन अखाड़ा अभी भी है। इसी तरह कुछ अखाड़ों का निर्माण अयोध्या में हुआ, जो आते हैं, जो कि बैरागी में ही हैं। ये सब फैसिनेटिंग फैक्ट्स हैं जिनका इतिहास से कनेक्शन है। दूसरा, हम पौराणिक इतिहास से तो कुंभ को खूब जोड़ते हैं, समुद्र मंथन हुआ, ये हुआ, वो हुआ, इतिहास से नहीं जोड़ते हैं। 200 साल पहले क्या हुआ था कुंभ में, 300 साल पहले क्या हुआ था, 700 साल पहले क्या हुआ था, 900 साल पहले क्या हुआ था, 1000 साल पहले क्या हुआ था। अरे हम अभी 50 साल पहले का नहीं बता रहे हैं, आप तो फिर भी 300-400 साल पहले का कह रहे हैं। ये जिस दिन रिपोर्टर इस तरह सोचेगा ना कि यार ये स्टोरी लाते हैं कि 1954 में जब कुंभ हुआ, जब पहली बार यहाँ बिजली आई और गोविंद वल्लभ पंत जी ने एक एक अखाड़े को 30-30 हज़ार रुपये दिए थे, उससे पहले पैसे नहीं दिए जाते थे। तो ये बताने की जरूरत, आप जब बताएंगे तो। लेकिन देखिए, धर्म को लेकर बेहद जागृति हुई है, पॉलिटिकल वजहों से या कल्चरल वजहों से। आप कुछ भी बताएंगे, लोग ग्रहण करेंगे, लोग ग्रहण करेंगे तो अगली पीढ़ी में जाएगा।
तो ये जिम्मेदारी है मीडिया की, सोशल मीडिया की, कि वो गंभीरता से चिमटा खाने ना जाएं। चिमटा खाने के पीछे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आप समझिए, एक सन्यासी तप कर रहा है, वो 21 साल से ऐसे हाथ करके मान लीजिए है, ठीक है। आप जा तो रहे हो संदेह में, कह रहे झूठ बोल रहा है, 21 साल से कहाँ खड़ा होगा, ये बेवकूफ़ बना रहा है, भले उसकी उंगलियां मुड़ी हुई हैं, एकदम मुड़ गई हैं, पर वो हठ योगी है, उसने कोई तप लिया हुआ है, वो कर रहा है, और आप जाके उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हो, अच्छा सच में आप 21 साल से हैं, तो चिढ़ ही जाएगा ना। नहीं, आप लोग भक्ति में भजन कौन सा गाते हैं, क्या गाते हैं? वो भजन गाने, बेसिकली मकसद शायद ये था कि वो आपके माइक पर कुछ गा दे और आपको एक मतलब एक वैसी तो स्टोरी मिल जाए जो प्रोमो शॉट या कुछ। साधु एक्टर नहीं है। एग्जैक्टली। एक एक्टर एक साधु हो सकता है, पर साधु एक्टर नहीं है। तो जब आप उससे एक्टिंग की अपेक्षा करेंगे तो स्वाभाविक है वो चिढ़ेगा। देन यहाँ पे मेरा एक अगला प्रश्न जो आता है, जैसे आपने इनका जिक्र किया, ये जो भी भाई साहब थे, और चलिए अनजाने में हो गया, अब आपने चिमटा खाया तो अब अगली बार जब आप जाएंगे तो आप थोड़ा सा अवेयर होके जाएंगे, थोड़ा समझ के जाएंगे, लेकिन इस अनभिज्ञता का स्तर ये है कि बहुत सारे और लोग ऐसे होंगे, सिर्फ ये है कि वो सामने नहीं आ पाए, कौन कब चिमटा खा जाएगा नहीं पता, ये हाल है। तो ऐसे में कोई भी एक लेमैन जिसको नहीं पता कैसे जाना है, मैं सिर्फ पत्रकारों की बात नहीं कर रही, मैं आम लोगों की भी बात कर रही हूँ, हाउ टू अप्रोच द कुंभ सिटी, हाउ टू अप्रोच दैट लैंड, हाउ टू बी देयर सो दैट आप मैक्सिमम वहाँ का जो स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है या थॉट्स, या इवन जैसे आपसे एक ऑफ रिकॉर्ड कॉन्वर्जेशन हो रही थी, तो आपने ये बोला कि किसी एक बड़े व्यक्ति का फ़ोन आपके पास आया और वो आपसे ये जानने चाह रहे थे कि मैं किससे जाके मिलूं जिससे मैं धर्म से जुड़ा संवाद कर सकूं। मतलब एग्जैक्टली फाइंडिंग द राइट पीपल जिनके सामने आप अपने प्रश्न रख सकें, या जो आपको थोड़ा वो समझ, जो टीवी वाले लोग नहीं है, मतलब जो जेन्युइन लोग हैं। अच्छा, ये टीवी वाला लोग कोई नहीं होता है। हाँ, आप उसे टीवी वाला बनाते हो। exactly. समझो, आप बात समझो। कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है, स्टीव जॉब्स की पत्नी अगर किसी एक गुरु, कैलाशानंद गुरु के आश्रम में आके कल्पवास करना चाहती है, ये स्टीव जॉब्स की पत्नी का निर्णय है और उस गुरु का निर्णय है, बीच में तो आप घुसे ना। हाँ, जो पूछने गए कि भाई बताओ क्या है, क्यों है, नहीं, आपकी क्यों जिज्ञासा है ये? आपकी जिज्ञासा इस वजह से क्योंकि आपको लगता है कि समाज का इसमें इंटरेस्ट है, ये लोग देखेंगे, ये वायरल होगा, इससे व्यूज आ जाएंगे, कुल मिला। तो आपने मेले को कहीं ना कहीं स्क्यूड किया। मेला तो उसी तरह चल रहा था, मेले में बहुत सारे विदेशी आए होंगे, मेले में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो बिना बताए आते हैं, लेकिन आप मेले को इस नज़र से देख रहे थे, इसलिए आपने मेले को उस तरह कर दिया। तो अब किसी को अगर मेला अप्रोच करना है एकदम, और आज भी आप मेले में आप भी गई होंगी, आप अगर अखाड़ों के आसपास जाएंगी तो बहुत सारे पारिवारिक लोग आस्था भाव से वहाँ दिख जाते हैं, उनको कोई चिमटा नहीं मारता है। ट्रू। हमारे माँ बाप भी जब जाते हैं तो आस्था भाव से वो साधु भी समझ जाता है कि इन्हें आशीर्वाद देना है, वो आशीर्वाद उन्हें देता है। पर जैसे आप आप हाथ में माइक ले लीजिए या कैमरा ले लीजिए तो वो थोड़ा कॉशियस होता है। फिर भी वो आपका इंट्यूशन अगर प्योर समझता है, जैसे मैं एक बड़ी न्यूज़ एजेंसी को मैंने अखाड़ों के इंटरव्यू कराए, मैं ले गया, मैंने परिचय कराया, ये मैंने कहा ये गंभीरता से रिपोर्ट करेंगे, और उन्होंने किया। तो मान लीजिए मैं नहीं, अगर वो स्वयं भी अप्रोच करता कि महाराज जी हम ऐसा ऐसा कुछ करना चाहते हैं गंभीरता से, तो बिल्कुल आपको समय देगा। तो एक आम आदमी जिसके मन में कुंभ को लेकर, जैसे आज सुबह ही एक मित्र हैं अमित भाटिया, कह मैं कभी नहीं गया हूँ मेला, मुझे जाना है, आप बताइए कैसे जाऊँगा। मैंने कहा पहली चीज़ करो कि जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है आधिकारिक, आप वो पढ़ो, ठीक है। यानी कुंभ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाओ, आप पता करो कि कुंभ कहाँ कहाँ लगा है, कहाँ कहाँ रुकने की व्यवस्था है, भोजन की क्या व्यवस्था है, मेडिकल की क्या व्यवस्था है, ठीक है। ये करके आप अपना टिकट कराओ, आप उस शहर में जाओ। आप लोकल कोई भी चीज़, वाहन से टैक्सी आप कर सकते हैं क्योंकि अब सारी चीज़ें ऑनलाइन मिलने लगी हैं, या आप एक 3 व्हीलर करके कुंभ मेला क्षेत्र में। अब आपने जो रहने की व्यवस्था शहर में की है या कुंभ मेला क्षेत्र में की है, यहाँ एक लैकिंग है कि हमें ये नहीं पता होता हम जाके रुके कहाँ। ये मुश्किल है। होटल हमें पता होता है, लेकिन बहुत सारे लोग का मन होता है आश्रम में रुकने का, आश्रम का कोई कनेक्ट होता नहीं है। तो यहाँ तो ये बात मैंने अभी कुछ दिन पहले भी लिखी थी कि सब कुछ हो गया, लेकिन लोगों को ये बताना होगा कि आश्रम में कैसे रुकें, क्योंकि लोग आश्रम में रुकना चाहते हैं। तो वहाँ पे कम्युनिकेशन का गैप है।
लेकिन अगर आप थोड़ा धीरज लेकर जाते हैं और किसी भी आश्रम में जाते हैं और कहते हैं कि हमें यहाँ रुकना है, कुछ आश्रम ने सोशल मीडिया के जरिए इस चीज़ का प्रचार भी किया कि आप अगर रुकना चाहते हैं तो इस साइट पे लिंक पे क्लिक कर दें, आप हमारा कमरा बुक कर सकते हैं। कुछ आश्रमों ने इसके लिए चार्ज भी किया, लेकिन बहुत सारे आश्रम फ्री में कमरा देते हैं। हाँ, वो उसके बदले अपेक्षा करते हैं कि आप सेवा भाव से दान दे जाएं। एक आश्रम था अयोध्या का जिसमें मैंने कहा कुछ परिवार आएंगे, तो उनका भैया कुछ दिन की चाय की सेवा करा देना, हर दिन 800 चाय बटेगी। तो बहुत, और वो जो जाने वाला है वो भी मज़े से कह रहा है हाँ दे दूंगा, क्या दिक्कत है चाय की सेवा भाई। तो जाने वाले के अंदर भी वही जिज्ञासा है। तो ये दोनों जिज्ञासाएं मिल जाती है ना तो आपका कुंभ सफल हो जाता है। लेकिन जब तक आपके मन में शंका रहती है और उसके मन में शंका रहती है, तब तक क्या होता है कि आप जाते भी हो और कुछ नहीं पाते हो, बस आप गए और घूम फिर के चले आए। लेकिन जब आप क्यूरोसिटी से और बहुत सेंसिटिविटी या मैं कहूँगा ईमानदारी से किसी चीज़ को अप्रोच करते हो ना, तो चीज़ें बदल जाती हैं। और कुंभ में मैं मानूंगा एक से एक दिव्य संत आते हैं, इसमें कोई संदेह दिखते नहीं हैं है। वो बिल्कुल दिखते हैं, वो बिल्कुल मिलते हैं। बस यही है कि आपका अप्रोच क्या है। मैं बड़े आपका नजरिया है क्या? मैं बहुत दिव्य संतों से मिला, और मेरा अपना अप्रोच मैं कुंभ को कैसे मैं करता हूँ कि पहले मैं आधिकारिक जो मेरे कार्य हैं उनको करने जाता हूँ, कार्य किया, भागा दौड़ी की, बड़े संतों से मिला, ये वो करके फिर मैं कुंभ में एक बार जाऊंगा जब मैं कुछ नहीं करूंगा और किसी भी अनजान आश्रम में घुस जाऊंगा, जाके बैठ जाऊंगा। यहीं से आपकी यात्रा शुरू होती है। आप बैठिए पहले, क्योंकि आपकी जो अधीरता है ना, जो आपको वीआईपी बना के रखी हुई है, वही जब ख़त्म होगी, आप सत्संग सुनिए, आप उनके भजन सुनिए, आप महाराज जी का इंतज़ार करिए। आप महाराज जी से कहिए मुझे कोई सेवा दे दीजिए, मैं 2 घंटे सेवा करना चाहता हूँ। आप पत्तल उठाइए, आप खाना खिलाइए, आप बर्तन धुलिए, आप झाड़ू लगाइए, क्योंकि खुद से जुड़ने की यात्रा है ना, सफाई पे आए हो ना। तो जब आप इस भाव से किसी भी आश्रम में, आप अगर दिन में ऐसे 10 आश्रमों में जाओगे तो मैं लिख के दे रहा हूँ, फिर आपको ऐसे दिव्य संत मिल जाएंगे जिनकी आपने कल्पना नहीं की होगी। और मुझे तो बहुत मिले हैं, मैं जानता हूँ।